हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलिश्ड लेंस का कंसेप्ट बताता हूँ। और इस केस में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, हमें इस लेंस का ये जो सिस्टम है जिसको पीछे से पॉलिश कर दिया अपन ने, पीछे वाले सरफेस पे पॉलिशिंग कर दी है। तो अगर ये सिल्वर सरफेस हो गया, पीछे वाला सिल्वरिंग कर दी, तो ये जो अंदर वाला सरफेस है कॉनकेव, ये अंदर के साइड से देखने पे ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो अब हमें इस सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है और ये बताना है कि ये सिस्टम इक्विवेलेंट मिरर होगा कि लेंस होगा। तो करते हैं इसको अपन सॉल्व। तो इसको मैं आपको सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड से बता रहा हूँ, फिर आगे के वीडियो में ट्रिक बताऊंगा इसकी। तो कन्वेंशनल मेथड से अपन इसको सॉल्व करते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। तो इसलिए अपन एक इंसिडेंट रे लेके आते हैं जो कि पैरा एक्सियल है, विच मीन्स कि वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एक रे मैंने इंसिडेंट कराई जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए अपन μ2/v माइनस μ1/u, या इसको मैं थोड़ा डार्क ज़्यादा ही हो गया ये, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 यहाँ पर म्यू है और v1 मान लो, और u जो है वो इन्फिनिटी है, तो ये 0 हो जाएगा 1/∞ बराबर μ2 माइनस μ1, यानी μ-1/r प्लस r, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो। तो म्यू कितना है, म्यू है 3/2 और v1 पता नहीं, v1 को हमने v1 लिख दिया। तो इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन डिवाइडेड बाय रेडियस r जो है +10 लोगे क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप नाप रहे हो। तो 3/2v1 विल बी इक्वल टू 1/20 और v1 विल बी इक्वल टू 30 प्लस, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट इमेज जो रिफ्रैक्शन की है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर अपन रे डायग्राम बनाए कि ये रे यहाँ पे कहीं पे जाती हुई अपीयर हो रही है, फर्स्ट इमेज बन रही है, और क्योंकि थिन लेंस है तो ये डिस्टेंस कहीं से भी नाप सकते हो लेंस के अंदर आप 30 सेंटीमीटर। अब आते हैं दूसरे उस पर। अब क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन होगा। तो फॉर रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन जिस सरफेस पे हो रहा है वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f कितना होगा कॉनकेव मिरर का, -r/2 विच मीन्स -5। तो -1/5 इज इक्वल टू 1/v2 सेकेंड इमेज, है ना। और u जो है वो प्लस ही होगा। फर्स्ट सरफेस का जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसकी जो इमेज बनी है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्शन के लिए। तो वो इमेज कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर। तो सेकंड सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट उसके पीछे हो गया 30 सेंटीमीटर, और क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपन +30 लेंगे। तो उसको अपन ले लेते हैं कि +1/30। तो 1/v2 विल बी इक्वल टू
माइनस कॉमन 1/5 प्लस 1/30, ठीक है। तो V2 जो आ जाएगा यहाँ से वो आप देख सकते हो कि V2 आ जाएगा -30/7, ठीक है, -30/7 ये V2 आपका आ जाएगा। अब माइनस का मतलब क्या है कि ये रे यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो कैसे जा रही है और कहाँ मिलती हुई अपीयर हो रही है, यहाँ पे। तो ये हो गया सेकंड इमेज I2। कितनी दूर? 30/7 माइनस है तभी तो आगे बनाई है। तो अब ये जो रे बनेगी वो ऐसी बनेगी कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी और यहाँ आती हुई अपीयर होगी, ठीक है। बाहर बनाएंगे नहीं क्योंकि बाहर आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद आएगी। अब फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला लगाऊं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 क्या होगा? μ2 होगा 1, μ1 होगा 3/2, ठीक है। r होगा नेगेटिव क्योंकि इंसिडेंट रे अब राइट टू लेफ्ट जा रही है रिफ्लेक्ट होके, और हम जो r नाप रहे हैं पहले सरफेस का वो लेफ्ट टू राइट नाप रहे हैं, सही है। तो ये फॉर्मूला अगर लगाएं तो μ2 यानी 1/v पता नहीं माइनस μ1 यानी 3/2 और u क्योंकि u होगा जो I2 है, जो इमेज रिफ्लेक्शन की इमेज है I2 वो सेकंड रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट होगा और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही नाप रहे हैं अपन I2 को, तो प्लस ही लेंगे। तो डिस्टेंस हो जाएगा 30/7 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस 3/2 अपॉन r को लेंगे -10, ठीक है, साइन कन्वेंशन 1/v माइनस, तो ये हो जाएगा 7/20 देख सकते हैं आप इज इक्वल टू -1/20, इनफैक्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v आ जाएगा 8/20 और v आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 5/2। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो 5/2 सेंटीमीटर पे बनेगी पॉजिटिव, यानी फाइनल इमेज कहीं पे यहाँ पे बनेगी 5/2 सेंटीमीटर पे। इनफैक्ट यहाँ पे क्योंकि जब रे यहाँ बनेगी फाइनल इमेज, क्योंकि जब रे अब पीछे जा रही थी तो हमने साइन कन्वेंशन इस हिसाब से लिए थे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे अब इस तरफ है पॉजिटिव, तो अगर ये प्लस आ रहा है तो फाइनल इमेज ये बनेगी, यहाँ लिख देते हैं फाइनल इमेज, ठीक है बच्चों। अब अगले इसमें अपन एक ट्रिक से करते हैं, तो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिक क्या है, अब आते हैं ट्रिक पे। तो इसमें डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले कि म्यू जो है वो 3/2 है और आर जो है वो 10 है। तो बेटा ट्रिक क्या है, आप ये सोचो कि ये रे कितनी बार लेंस से पास हो रही है। अगर एक रे आ रही है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कितनी बार लेंस से पास हो रही है, दिख रहा है आपको? 2 बार पास हो रही है ना, एक बार जाते हुए ऐसे जाएगी, इसको अगर बनाऊं पूरा
तो एक बार लेंस से पास हुई, रिफ्लेक्ट हुई वहाँ से, फिर वापस पास हुई, फिर फाइनली यहाँ मिल गई। तो ये लेंस से कितनी बार पास हो रही है? ये लेंस से पास हो रही है 2 बार। दिख रहा है? पहली बार ऐसे जाते हुए और फिर आते हुए 2 बार लेंस से पास हो रही है और 1 बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम जो सिस्टम बनाए कि जो सिस्टम की पावर होगी, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ सिस्टम वो होगी ट्वाइस ऑफ लेंस की पावर प्लस मिरर की पावर। मिरर एक बार रिफ्लेक्ट भी तो हुई है। अब बेटा लेंस की पावर का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि लेंस की पावर होती है +1 फोकल लेंथ और मिरर की पावर होती है -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम रिफ्लेक्टिव सिस्टम है कि रिफ्रैक्टिव सिस्टम है? ये रेज असल में जाके आगे जाके लौट के वापस आएंगी कि आगे ही जाएंगी? लौट के वापस आ रही हैं। तो दिस सिस्टम इज रिफ्लेक्टिव। दिस सिस्टम इज अ रिफ्लेक्टिव सिस्टम। ये रिफ्लेक्टिव सिस्टम है, हेंस इट विल बिहेव लाइक अ इक्विवेलेंट मिरर। ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो सिस्टम एक मिरर है, तो अगर सिस्टम की फोकल लेंथ f है तो जो पावर होगी सिस्टम की उसका फॉर्मूला होगा -1/f सिस्टम। माइनस क्यों? क्योंकि सिस्टम इज अ इक्विवेलेंट मिरर। तो -1/f सिस्टम है ना, इज इक्वल टू 2/fl -1/fm। हम पहले लिख चुके हैं। तो 1/f सिस्टम क्या होगा? 1/fm -2/fl। ठीक है बेटा। अब बताओ, अब ये देखो कि फॉर लेंस, ऊपर लिख रहा हूं, लेंस के लिए जो फोकल लेंथ निकाले अपन, तो 1/fl इज इक्वल टू 3/2 - 1 इंटू 1/r और -1/r। समझते हैं अपन लेंस मेकर। तो जो फोकल लेंथ आ जाएगी लेंस के लिए वो आ जाएगी आपकी +r यानी +10। और मिरर, क्योंकि लेंस का एक कर्व्ड सरफेस को ही पॉलिश किया है तो वो कॉन्केव मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो उसकी फोकल लेंथ होगी -5 सेंटीमीटर। तो अगर सिस्टम की फोकल लेंथ निकालें अपन, तो सिस्टम की फोकल लेंथ हो गई 1/-5 और -2/10, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2/5 विद अ नेगेटिव साइन। -1/5 -1/5। तो f सिस्टम कितना आ गया बेटा? f सिस्टम आ गया -2.5। अब तुम ये बताओ कि ये सिस्टम एक कॉन्केव मिरर है कि नहीं? अभी बात करी ना अपन ने, मिरर है। तो मिरर है और कॉन्केव है, ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला कि जो फोकल लेंथ आ रही है, आपको दिख रहा है, ये फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव कब होती है? जब मिरर कैसा हो? कॉन्केव हो। तो ये सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, हमको सबको पता है। तो अब खुद सोचो कि अगर एक ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है जो हमने लाए थे हम इसमें, और वो रे जो है
वो रिफ्लेक्ट होके कहीं पे जाएगी तो वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो इसका फोकल लेंथ कितनी दूर है, इसका फोकल लेंथ है यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, दिख रहा है आपको। और पिछले में कन्वेंशनल मेथड में अपन ने यही तो निकाला था 2.5 v, और आगे ही तो बनाया था यहाँ पे। अब ये प्लस इसलिए आया था क्योंकि साइन कन्वेंशन रिवर्स हो गए थे जब रे अब ऐसे जा रही थी, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर आ गया 2.5 पे मिलेगी। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक थी कि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला 1/f सिस्टम इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।